नमस्कार दोस्तों, लीजिए प्रस्तुत है सुषमा अग्रवाल द्वारा लिखित उनका प्रथम उपन्यास नया रास्ता। वाचन आपकी अपनी प्यारी स्वाति जैन का है। अध्याय 24। रोहित की दिल्ली में अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाने के बाद से उसके अनेक रिश्ते आने शुरू हो गए थे, परंतु मीनू के पिताजी सबको यही कह के टाल देते कि अभी हमें अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी है, उसके बाद ही बेटे की शादी करेंगे। आज भी दिल्ली से कोई सज्जन रोहित के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। पिताजी के इनकार करने पर भी उन्होंने अपनी बेटी का फोटो सामने रख दिया। दयाराम जी व उनकी पत्नी दोनों को ही फोटो पसंद आ गया था, परंतु फिर भी वे अभी इस पक्ष में नहीं थे कि बड़ी बेटी के विवाह से पहले ही बेटे का विवाह कर दें। उन्होंने उन सज्जन को यही कहकर विदा किया कि अभी हम रोहित की शादी नहीं कर रहे हैं, ना ही रोहित अभी विवाह के पक्ष में है। वे सज्जन तो वहां से चले गए, परंतु माँ और पिताजी दोनों की मना स्थिति व्याकुल हो गई। वे इस बात से चिंतित थे कि मीनू अभी विवाह के लिए पूर्ण रूप से सहमत नहीं थी। बिना मीनू की स्वीकृति के वे उसका विवाह नहीं कर सकते थे। तभी चिंतित स्वर में दयाराम जी बोले, मीनू की माँ, तुम ही मीनू को समझाकर विवाह करने के लिए तैयार करो। मीनू को मैं समझाने की कोशिश तो करूंगी, पर वह बहुत स्वाभिमानी है। पता नहीं वह विवाह के लिए तैयार होगी या नहीं। उसको तुम समझा कर तो देखो, हो सकता है अब उसका विचार बदल गया हो, वह अब शादी के लिए तैयार हो जाए। हाँ, अब तो उसे विवाह के लिए तैयार हो ही जाना चाहिए। जब तक हम अपने हाथों से उसका कन्यादान नहीं कर देते, तब तक हम सुख से कहाँ रह सकेंगे, और हमारा समाज भी तो हमें चैन से नहीं रहने देगा। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, कोई ना कोई मुझसे पूछ ही लेता है कि अभी बड़ी बेटी की शादी नहीं कर रही हो क्या? क्या बात है, क्या उसके योग्य कोई पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिल रहा है? कोई कहती है कि आजकल लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ने के बाद दिमाग खराब हो जाता है, लड़कियों को लड़के पसंद नहीं आते। वे दोनों चिंतित स्वर में अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे कि इतने में दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई। दयाराम जी दरवाजा खोलने के लिए उठे। दरवाजा खोलते ही वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके सामने मायाराम जी व अमित खड़े थे। एक बार तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह वास्तविकता है या स्वप्न। वे सब स्तब्ध से खड़े रह गए। दूसरे ही क्षण जब उन्हें ध्यान आया, तब उन्होंने उन दोनों को अंदर बुलाकर बैठाया। माँ अमित को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। मीनू ने अमित का जो हाल बताया था, उससे तो नहीं लगता था कि अमित पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाएगा। इस समय तो वह ठीक प्रकार से चल फिर रहा था। तभी माँ ने अमित से पूछा, अमित बेटे, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मीनू से तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला था। अब तो पूरी तरह से ठीक हूँ, अमित ने बड़ी आत्मीयता से उन्हें जवाब दिया। तभी मायाराम जी बोल पड़े, अमित की हालत तो बहुत नाजुक हो गई थी। सब ईश्वर का ही आशीर्वाद है जो यह ठीक हो गया। चलिए, ईश्वर ने सब ठीक ही किया, कहकर माँ अंदर रसोई घर में चाय आदि की तैयारी करने चली गई। मायाराम जी को दयाराम जी से बात करने में कुछ संकोच सा लग रहा था, फिर भी उन्होंने साहस एकत्र करके बात करनी शुरू की। भाई साहब, लगभग 4 वर्ष पहले जो कुछ भी हुआ था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आशा है आप हमें क्षमा कर देंगे। नहीं भाई साहब, इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है? दयाराम जी बात को संभालते हुए बोले। नहीं, हमसे जो कुछ भूल हुई थी उसके लिए हमें बहुत समय तक पछतावा रहा, परंतु जैसी होनी होती है वैसा ही दिमाग भी हो जाता है। भाई साहब, छोड़िए अब इन बातों को, मायाराम जी साहस एकत्रित करके बोले। देखिए, उस दिन हमने मीनू के रिश्ते को ठुकराया था, आज आपसे मीनू का हाथ मांगने आए हैं। दयाराम जी तुरंत बोल पड़े, मीनू? मीनू तो अभी शादी के लिए हाँ ही नहीं कह रही है। उसकी स्वीकृति के बिना हम उसकी शादी के लिए हाँ नहीं कह सकते। मायाराम जी बोले, शादी विवाह का मामला बहुत नाजुक होता है। बिना लड़के लड़की की स्वीकृति के विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो है नहीं। अब देखिए, हमारे अमित के लिए न जाने कितने रिश्ते आए, पर उसने किसी के लिए हाँ ही नहीं की। दयाराम जी आश्चर्ययुक्त स्वर में बोले, अच्छा ऐसी बात है? ठीक है, जब मीनू यहाँ आएगी तब उससे बात कर लेंगे, और जैसा भी निश्चय होगा हम आपको सूचना दे देंगे। मायाराम जी ने कहा, ठीक है, मीनू की स्वीकृति लेना अनिवार्य है, उसके बाद आप हमें सूचित कर दें।
कुछ देर बैठने के बाद मायाराम जी और अमित चले गए, परंतु आज दयाराम जी को अवश्य यह एहसास हो रहा था कि जैसे किसी ने उनके दुखी हृदय को सांत्वना दे दी हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मेरे फेसबुक पेज स्वाति की पाठशाला पर फॉलो करें।